एसआईआर पर मचे घमासान के बीच चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि पश्चिम बंगाल की मौजूदा मतदाता सूची में करीब 26 लाख वोटरों के नाम 2022 की मतदाता सूची से मेल नहीं खा रहे हैं। एसआईआर में अब जबकि बहुत कम दिनों का वक्त बचा है, तो चुनाव आयोग के आंकड़ों पर सियासी गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। আমায় বাংলায় আঘাত করলে, কারণ মানুষকে আঘাত করলে আমি মনে করি আমাকে আঘাত করছে। इलेक्शन कमीशन एसआईआर कर रही है, बीजेपी एज ए पॉलिटिकल पार्टी हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एसआईआर का प्रोसीड्यूर चल रहे हैं वो किसके लिए है? देश में जो घुसपैठिया बोल रहे हैं उनके लिए, या वोटर लिस्ट करेक्शन करने? अपनी कुर्सी जाने के लिए वो हल्ला बोल कर रहा है, चोर मचा रहा है शोर। देश में वोटर लिस्ट को खंगालने के लिए चल रही एसआईआर प्रक्रिया अब सियासी तूफान में बदल चुकी है और इस तूफान का सबसे बड़ा केंद्र बना है पश्चिम बंगाल, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब खुलकर चुनाव आयोग से भिड़ गई हैं। যারা ভাবছে আজকে ক্ষমতায় আছে কাল থাকবে না, তোমরা 29-এ কোনো ভাবেই আসবে না, তার আগেও তোমার গভর্নমেন্ট পড়ে যেতে পারে। बीएलओ को बोलता है जेल में डाल देंगे, आपको नकड़ी खा लेंगे। आपका नकड़ी कितना दिन रहेगा, पहले आप बचाओ। लोकतंत्र रहेगा लेकिन आप लोग नहीं रहेगा। हिंदुओं के लाश पर वो जिस ढंग से राजनीति कर रही हैं, वो राजनीति अब ज्यादा दिन चलने वाली नहीं। बंगाल में विधानसभा के चुनावों की आहट तेज है और उससे ठीक पहले शुरू हुई एसआईआर प्रक्रिया ने अब चुनावी मौसम को और गर्म कर दिया है। टीएमसी इसे सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश बता रही है। वहीं बीजेपी दावा कर रही है कि एसआईआर से सिर्फ फर्जी वोटरों की पहचान होगी और लोकतंत्र मजबूत होगा। जितना भी 2002 के बाद आया है, धीरे धीरे सब वापस जा रहे हैं। भाग मिल्खा भाग की तरह भी बांग्लादेश में भाग रहे हैं। तो मुझे जो लगता है कि इसी डर के कारण, क्योंकि ये वोट देते थे, बहुत सारे लोगों ने ऑन कैमरा स्वीकार किया कि वो लोग, किसी ने 2 बार, किसी ने 3 बार वोट दिया। और जितने भी बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठी है, जिन्होंने भी वोट किया है, सब आपको बोल देंगे कि टीएमसी के पक्ष में वोट दिया। जहां पर नेत्री ममता बनर्जी, जहां पर नेता अभिषेक बनर्जी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है, बंगाल में बीजेपी का ये सपना कभी भी नहीं पूर्ण होगा। टीएमसी का आरोप है कि चुनाव आयोग बंगाल को टारगेट कर रहा है। चुनाव के समय राज्य में एसआईआर बीजेपी की राजनीतिक मंशा पर सवाल उठाता है। ममता का सीधा सवाल है, अगर एसआईआर का मकसद वोटर लिस्ट को साफ करना था तो फिर बॉर्डर वाले दूसरे राज्यों को क्यों नहीं चुना गया? চিরকাল সরকারে কেউ থাকে না। 2029 বড়ই ভয়ঙ্কর, তোমাদের সরকার থাকবে না। শকুনি মামারা সেদিন কোথায় পালাবে, এখন থেকে ঠিক করে জায়গা রেখে দাও। একজন এমএলএর বদলে 9 জন এমএলএ বিধানসভায় পাঠাতে পারেন, আর বীরভূম যদি 8 জন 9 জন এমএলএ পাঠাতে পারে, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় 3 থেকে 77 হয়েছে, 77টা 177, শুধু সময়ের অপেক্ষা। আপনাদের এই কাজটা করতে হবে। इन आरोपों की गूंज सिर्फ कोलकाता तक नहीं है। दिल्ली के चुनाव आयोग हेडक्वार्टर के बाहर भी टीएमसी के सांसदों ने मोर्चा खोल दिया है। ये लोग के ऊपर इतना टॉर्चर हो रहा है, इलेक्शन कमीशन नहीं मान रहे, बोल रहे नहीं कुछ टॉर्चर नहीं हो रहे। इतना काम तो करेगा ही। इतना काम मतलब क्या? इतना घर जाना, इतना फिलअप बोल रहे 4-5 का फिलअप नहीं, 60-70% लोग फिलअप नहीं कर सकते। तो 40 लोगों का मौत हो गया, जो आधा से आधा इलेक्शन कमीशन के नाम से सुसाइड नोट लिख कर भी दिया, उसमें भी वो लोग नहीं मान रहे। गणेश कुमार जी वहाँ बैठे हुए हैं दिल्ली में, उन्होंने बैठे हुए हैं और पश्चिम बंगाल का जो बीएलए काम कर रहे हैं, हमारा आपका हमारा घर का बहने काम कर रहे हैं, उसका हमारा भाई काम कर रहे हैं। आज उसका स्थिति क्या है? एक महिला के ऊपर रेप थ्रेट हो रहे हैं, उसको उसका जो पति है उसको बेदर्दी से पीटा गया।
ऐसा स्थिति में वो जब पुलिस के पास जा रहे हैं उसका कोई प्रोटेक्शन नहीं। सारे बीएलओस का ऊपर जैसे दबाव बना रहा है तृणमूल कांग्रेस। दरअसल बंगाल में वोटरों की संख्या को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष का राजनीतिक पारा हमेशा से हाई रहा है। 2002 से 2025 के बीच 23 साल में पश्चिम बंगाल के वोटर 66% बढ़ गए, लेकिन सिर्फ 10 जिलों में वृद्धि अप्रत्याशित रही और इनमें से 9 जिले बांग्लादेश बॉर्डर से जुड़े हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक 23 साल में बंगाल के वोटर 4.58 करोड़ से बढ़कर 7.63 करोड़ हो गए हैं। दरअसल जैसे जैसे फॉर्म जमा हो रहे हैं, वोटरों की संख्या में बदलाव आता जा रहा है। 26 लाख से ज्यादा लोगों के नाम कट गए हैं। बंगाल छोड़कर भागने वालों की सीमा पर भीड़ जमा है, लेकिन बंगाल की राजनीति में आंकड़े नहीं, आरोप और प्रत्यारोप गूंज रहे हैं। एसआईआर होगा और ममता बनर्जी हारने वाली है। ये एसआईआर ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड वे से इलेक्शन कमीशन एक प्रेशर डाल रहा है भाजपा का। वो हेल्प करना चाहता है। भाजपा का पॉलिटिकल जो एजेंडा है वो इलेक्शन कमीशन इन्फ्लुएंस बाय भाजपा। चुनाव करीब आते ही और आंकड़े सामने आते ही इस सियासी संग्राम के और तेज होने की संभावना है। बंगाल की राजनीति एक बार फिर देश भर में हेडलाइन बन गई है और एसआईआर इस चुनावी तूफान के ठीक बीचों बीच खड़ा है।